गुड मॉर्निंग एवरीवन, हाउ आर यू? फाइन। आज का हमारे वैल्यू एजुकेशन का टॉपिक है धैर्यवान बनना। अब सबसे पहली बात कि धैर्य का मतलब क्या, पेशेंस क्या होता है। देखिए, जब कोई काम हमारे मुताबिक नहीं हो या हमारी उम्मीदों से कुछ ज़्यादा हो जाए, इन दोनों परिस्थितियों में धैर्य को धारण करना होता है। जब ऐसा कोई काम हो जो हम सोच रहे थे कि यार ये इस तरीके से होना चाहिए, लेकिन वो उस तरीके से नहीं होता है, तब हमारे मन में कहीं ना कहीं ये भाव होता है कि कहाँ किन प्रयासों में मेरी कमी रह गई, और हमें गुस्सा आने लगता है, हम क्रोध करने लगते हैं। अब उसी समय को मैनेज करना वही होता है धैर्य। जब मान लीजिए कोई बहुत अच्छा काम हो जाए, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, आपने कहा था कि 99% ये काम होना चाहिए और वो 100% हो जाए, कभी कभी खुशी में भी धैर्य धारण करने की आवश्यकता होती है। धैर्य अपने आप में इतना महत्वपूर्ण विषय है जिसको यदि हमने राइट टाइम पे एडॉप्ट किया तो हम सक्सेस की तरफ जा सकते हैं। देखिए, मैं आपको एक बहुत सुंदर उदाहरण देता हूँ धैर्य का। आप अभी रामायण के दौर में रामायण देख रहे हैं। रामायण में आपने देखा होगा कि जब भगवान श्री राम को वनवास दिया गया, तब वनवास हो या राज्य हो, दोनों परिस्थितियों को बड़ी सहजता के साथ भगवान राम ने स्वीकार किया। दोनों परिस्थितियों में धैर्य रखा। उन्होंने किसी भी तरीके का भावावेश नहीं किया, उन्होंने किसी तरीके का क्रोध नहीं किया, उन्होंने सादर वंदन किया, अपने पिता की आज्ञा का पालन किया, और दोनों परिस्थितियों में उस धैर्य को परिलक्षित किया जो समाज के व्यक्ति को कहीं लंबे समय तक ये बतलाता रहेगा कि धैर्य होता क्या है। मन के मुताबिक काम हो जाना और मन के मुताबिक काम न होना, अचानक परिस्थितियां बदल जाना, इन दोनों परिस्थितियों में अपने आप को सहेज करके रखना धैर्य होता है। किसी व्यक्ति के आगे बढ़ने के मार्ग में धैर्य की बहुत आवश्यकता होती है। मान लीजिए हम यहाँ से निकले, इंदौर की तरफ गए, हमें इंदौर जाना है, और रास्ते में जाते जाते हमारी गाड़ी में कोई गाड़ी का टायर पंचर हो गया। वो लोग कोसने लग जाते हैं, अरे ऐसा हो गया, वो हो गया। डू नॉट वरी अबाउट दिस, जस्ट थिंक अबाउट द सॉल्यूशंस। उसके क्या हल हो सकते हैं? क्या हम टायर खुद बदल सकते हैं? यदि हम नहीं बदल सकते तो क्या कोई और विकल्प की तरफ सोचा जा सकता है? वो धैर्य होता है। जब दो दोस्त आपस में बात करते हैं, किसी एक बात को लेकर के दोनों के मन में मनमुटाव होता है, उन स्थितियों में दूसरे मित्र को बहुत शांति के साथ सुनना, उसकी बात पर विचार करना, सही क्या है गलत क्या है को दोनों ने मिलकर के समझने की कोशिश करना, धैर्य का परिचय होता है। दोनों मित्र के बीच में पेशेंस होता है। परिस्थितियाँ बिगड़ती हैं, परिस्थितियाँ कभी भी हमारे अनुकूल नहीं होती, हमें परिस्थितियों के अनुकूल होना होता है। हम परिस्थितियों को अपने हिसाब से ढाल सकते हैं, लेकिन वहाँ पर आवश्यकता होगी आपके धैर्य की। आप बने रहें, विनम्र बने रहें। परिस्थिति आएगी, तूफान आते रहेंगे। कोरोना जैसी महामारी भी अभी आई है, ठीक है, ये भी निकल जाएगी। कई प्रदेशों में तो ऐसा होता है, देखिए आप बिहार या हम उत्तर भारत की तरफ चले, ऐसी परिस्थितियाँ बनती हर वर्ष। जो बाढ़ आती है, बाढ़ में कई सारे घर तबाह हो जाते हैं, लेकिन बेचारे फिर उठते हैं, फिर अपना जीवन शुरू करते हैं। बड़े पेशेंस के साथ वो इस चीज़ को वो समझ रहे हैं, उनको पता है ठीक है साहब ये तो होना ही था। तो हमें अपने जीवन में इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। कभी कभी हम अपने मम्मी पापा से बात करते हैं, कभी मम्मी हमारे मन की नहीं करती, कभी बच्चे कहते हैं कि मम्मी ये सब्ज़ी हमें अच्छी नहीं लग रही है। आपने 5 मिनट में ये कह दिया कि सब्ज़ी अच्छी नहीं लग रही है, थोड़ा बहुत मन मुटाव करके, लेकिन आपने नहीं देखा कि उसके पीछे आपकी माँ ने आधा घंटा मेहनत करके वो सब्ज़ी बनाई है। यदि ऐसा कहने के पहले आप पेशेंस के साथ उस सब्ज़ी को खाएंगे और ये सोचेंगे कि ये भगवान का दिया हुआ प्रसाद है, तो वो भी आपको अच्छे लगने लगेंगे। दिस इज सो कॉल्ड पेशेंस इन दैट पोजीशन वेयर द थिंग्स आर नॉट इन योर फेवर। आपके पापा ने कुछ कहा, भावावेश में हो सकता है वो तेज जोर की आवाज़ में आपको कुछ कह गए, तो आप क्या ये समझ लेंगे कि पिताजी मुझसे गुस्सा है? ऐसा बिल्कुल नहीं। आप गुस्से के पीछे का कारण जानने की कोशिश करें, धैर्य रखें। कभी भी कोई गलत कदम कभी भी गुस्से में ना उठाए। जब गुस्सा आने की स्थिति हो, किचन में जाएं, घर पे हैं तो मटके तक जाके एक गिलास पानी पी लें,
बैठ जाएं, लंबी सांस लें और राहत का है कि ये समय भी गुजर जाएगा। गुस्सा करने की आवश्यकता नहीं, यहाँ से भी चीज़ें ठीक हो जाएगी। यदि आपने तनाव लिया तो फिर तनाव मिलेगा, मुसीबतें मिलेगी, समस्याएं, दिमाग उलझता रहेगा, कभी भी सुलझेगा नहीं। इसलिए हर परिस्थिति का जीवन में बहुत धैर्य के साथ सामना करिए। चुप रहिए, सुनने की आदत डालिए, सहन करने की लिमिट को बढ़ाते जाइए। जब आप सहन करने की लिमिट को बढ़ाते जाएंगे तो निश्चित रूप से वो जो आप सोच रहे हैं, जिस अनुकूल चीज़ें होना चाहिए वो होने लगेगी। लेकिन आप सहन करना सीखिए, लोगों को समझना सीखिए, धैर्य को धारण करिए, आपकी जीत तय है। स्टूडेंट्स, हमेशा ध्यान रखें, हार के बाद जीत आती है, लेकिन हारने के बाद बैठना नहीं है। पेशेंस के साथ, धैर्य के साथ अगली तैयारी में फिर जुट जाना है। आपकी जीत को कोई नहीं रोक सकता और जीत का कोई विकल्प और होता भी नहीं। थैंक यू वेरी मच।